नमस्कार, बेधड़कन्यूज़.com देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ शशांक और इस वक्त हम गोरखपुर में मुख्यमंत्री के शहर गोरखपुर में हैं और यहाँ पे एक ऐसा मामला सामने आया है, एक ऐसा वाक़या आया है जो इस महामारी के काल में आपका दिल दहला देगा। जहाँ नर्सिंग होमों और हर आदमी से ये उम्मीद की जा रही है कि वो मानवता बरतेंगे, वहीं गोरखपुर के कुछ चिकित्सकों द्वारा ये सामने आया, कुछ नर्सिंग होमों से ये सामने आया है कि वो मरीजों को लूट रहे हैं। ऐसा ही एक मामला उठाया है गोरखपुर के बेतियाहाता पार्षद विश्वजीत त्रिपाठी ने, जो समाजवादी पार्टी के पार्षद हैं और लगातार जन सरोकार के मुद्दे उठाते रहते हैं। उनसे बात करेंगे ये मामला पूरा क्या है। विश्वजीत जी, आपका स्वागत है। और पहला सवाल ये है कि एक ऑडियो वायरल हुआ है जिसमें आप एक निजी नर्सिंग होम के संचालक या कर्मचारी से बात कर रहे हैं, जी जी। जहां ये कहा जा रहा है कि आपके द्वारा कि वो लूट रहे हैं। क्या पूरा मामला जानना चाहेंगे हम? देखिए, यह वाक़या एक निजी नर्सिंग होम का है जो गोरखपुर स्थित गोलघर स्थित गांधी खोआ मंडी गली में स्थित है और इसके संचालक मोहम्मद ताहिर जी हैं। इनके यहाँ दो भाई जो कि कोरोना से पॉजिटिव हो गए थे, उनको थोड़ी सी समस्या हो रही थी, तो प्रिकॉशनली वह सिवा हॉस्पिटल में गए और वह एडमिट हो गए। एक भाई इनका 3 दिन एडमिट रहा, दीपक श्रीवास्तव। एक भाई इनके रवि श्रीवास्तव 4 दिन एडमिट रहे। टोटल दोनों भाई मिला के, एक भाई 3 दिन, 4 दिन, 7 दिन का इनका बेड चार्ज का इन्होंने 3,60,000 रुपये चार्ज किया है, जिनका इन्होंने बाकायदे बेड चार्ज के नाम से रसीद भी दिया हुआ है। और उसके बाद 1,00,000 रुपये की दवा दिए, 32,000 रुपये की पैथोलॉजिकल जांच भी इन लोगों ने कराया। तो सवाल इस बात का है कि जब उत्तर प्रदेश सरकार ने L1 के लिए 11,000, L2 के लिए 13,000 और L3 के लिए 18,000 रुपये की श्रेणी डिसाइड कर दी गई है, जो सभी समाचार पत्रों में प्रशासन के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से और यहाँ के अधिकारियों द्वारा बैठक करके सभी नर्सिंग होमों को सूचना भी दे दी गई थी कि आप किसी भी मरीज, कोविड मरीज से L1, L2, L3 के हिसाब से बेड का चार्ज लेंगे, बाकी जो दवा का लगेगा वो मरीज वो भुगतान करेगा। तो इस मरीज़ से सिर्फ बेड के एवज में 7 दिन का 3,60,000 रुपये चार्ज करना, ये कहाँ से जायज़ है, आप बताएं हमको। और इनकी मानवता देखिए, यह हॉस्पिटल खोल के लूट का सेंटर चला रहे हैं और ये सारे जो भ्रष्टाचार की जड़ है, CMO कार्यालय है। गोरखपुर जनपद में आप देखेंगे तो हर गली में 10 नए हॉस्पिटल खुल रहे हैं। कोई 4 कमरे का मकान किराए पे ले रहा है और उसमें उसको ICU और कोविड वार्ड बना दे रहा है। तो जब बिना मानक के इस तरीके से धड़ाधड़ CMO ऑफिस, CMO कार्यालय के कर्मचारी, गढ़ CMO साहब, एडिशनल CMO, ये लोग रुपया लेकर नर्सिंग होम का लाइसेंस दे रहे हैं। और लाइसेंस के देखिए तमाम मानक हैं। लाइसेंस का मानक ये है कि जो भी हॉस्पिटल खुलेगा उनके पास फायर की NOC होनी चाहिए, उनके पास एनवायरमेंटल की NOC होनी चाहिए, उनके पास बायो वेस्ट के निर्धारण के लिए सर्टिफिकेट होना चाहिए, उनके लिए कमर्शियल प्लेस होना चाहिए, पार्किंग की प्रॉपर व्यवस्था होना चाहिए, और अगर वो ICU चला रहे हैं तो सीढ़ी के अलावा रैंप भी होना चाहिए। ये मानक बिना पूरा किए हुए CMO ऑफिस के कर्मचारीगण धड़ाधड़ रुपया दे के प्राइवेट हॉस्पिटलों में या पार्टनर के तौर पर काम कर रहे हैं। इनका खुला आदेश है इन फर्जी हॉस्पिटलों को कि आप जैसे चाहिए मरीज का गला घोटिए, रुपया लाइए, आधा हिस्सा हमारा दीजिए, आधा आप लीजिए। तो यह CMO कार्यालय इन फर्जी हॉस्पिटलों में पार्टनरशिप के तौर पे काम कर रहा है। आखिर इतने दिनों से, 3 साल से इस फर्जी हॉस्पिटलों की सूचना लगातार CMO ऑफिस को दी जा रही है, जिला प्रशासन को दी जा रही है। आज तक किसी पे FIR हुआ? अगर कोई बहुत मामला बिगड़ता है तो ये उस हॉस्पिटल का शटर गिरा देते हैं, मामला मैनेज हो जाता है। तमाम लोगों की जानें जा रही हैं इस कोविड काल में इन फर्जी हॉस्पिटलों ने। देखिए, मैं उन सभी हॉस्पिटलों की बात नहीं कर रहा हूँ। तमाम ऐसे हॉस्पिटल हैं जो मानक के अनुसार काम कर रहे हैं, सही काम कर रहे हैं, अच्छा काम कर रहे हैं और इस कोविड में वो भगवान की तरह दिख रहे हैं। लेकिन ये तथाकथित जो CMO कार्यालय की दया पे जो फर्जी हॉस्पिटल चल रहे हैं, इन हॉस्पिटलों का संचालन बंद नहीं हुआ तो यह गोरखपुर में लूट खसोट का अड्डा बना देंगे या नया आर्थिक अपराध शुरू किए हैं। और इसमें पर्याप्त मिलीभगत CMO कार्यालय की है, इसमें CMO भी मिले हुए हैं। अगर ये मिले नहीं रहते तो फर्जी हॉस्पिटल का संचालन असंभव है। देखिए, सवाल मेरा ये है, जब आपने इतना बड़ा आरोप लगाया है, ये मामला आपके संज्ञान में आया, अभी तक आपने इसकी जानकारी किस किस को दी है? देखिए, इस मामले की जानकारी मैंने कमिश्नर गोरखपुर और महामारी लोक समिति जो हाईकोर्ट के आदेश पर बनाई गई है गोरखपुर जनपद में, जिसमें 3 अधिकारी नामित हैं, श्री राहुल सिंह जी, एक मेडिकल कॉलेज की HOD हैं मेहता जी, और एक रतभान जी हैं। मैंने इन सभी लोगों को मेल के माध्यम से सूचना प्रॉपर और एक कंप्लेंट मैंने खुद भी दे दी है कि पहले जो भ्रष्टाचार की जड़ है CMO कार्यालय,
इस कार्यालय पे रुपया दे के जिस तरीके से लाइसेंस बांटे जा रहे हैं, अगर इसी तरीके से रोज़ 4 कमरे में बिना मानक के नर्सिंग होम खुलते रहें तो इन नर्सिंग होम का सिर्फ एक पेशा है कि मरते हुए मरीजों से इन लूट करना इनका काम है। ये मरते हुए मरीज़ को अपने यहाँ एडमिट करते हैं, 2, 4, 5, 10 लाख लूटते हैं, उसके बाद इन मरीज़ को आउट करते हैं। मर गया तो ठीक, जी गया तो ठीक, इनका यही पेशा है। जब तक ऐसे अधिकारियों पर कार्रवाई नहीं होगी इस जनपद में, तब तक ये फर्जी हॉस्पिटल बंद होने वाले नहीं हैं। और मेरा तो ये मानना है कि अगर ये फर्जी हॉस्पिटल का संचालन हो रहा है तो उसमें इन संचालकों के खिलाफ भी FIR होनी चाहिए और संचालकों की पृष्ठभूमि की भी जांच होनी चाहिए। इनका सिर्फ एक सेंटर नहीं चल रहा है, यह सेंटर गोलघर से लगाए छाछंग चौराहा, तारामंडल में वरदायनी, बेतिहाता, कसिया रोड, तमाम ऐसे मोहल्ले हैं जहां हर गली में असुरन रोड पे चले जाइए, जेल बाईपास रोड चले जाइए, फातिमा रोड चले जाइए, स्पोर्ट्स कॉलेज रोड पे चले जाइए, ऐसे सेंटरों की भरमार है। रुपया दीजिए, लाइसेंस लीजिए, आधे की हिस्सेदारी तय करिए, मामला सेटल रहेगा। कोई शिकायत करता रहे मर जाए। CMO साहब मुझसे शिकायती पत्र मांग रहे हैं, मैं कई शिकायती पत्र उनको दे चुका हूँ। इसके पहले भी कई CMO आए और गए, किसी पे कोई कार्रवाई होते नहीं दिखी। बहुत मामला बिगड़ा तो उस हॉस्पिटल का शटर गिरा, लेकिन किसी के ऊपर FIR क्यों नहीं की जा रही है? ये कोविड एक्ट के तहत इनके ऊपर क्यों नहीं FIR की जा रही, क्यों नहीं इनके ऊपर NSA लगाए जा रहे हैं? महामारी है, महामारी में ये जो आपदा को अवसर में तब्दील कर रहे हैं, ऐसे लोग कहाँ जाएंगे? इनका भी परिवार है, कभी ये भी बीमार पड़ेंगे। आखिर क्या 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 सोचकर ऐसे लोग ऐसा काम कर रहे हैं, इतना निकृष्ट काम कर रहे हैं? चलिए, एक सवाल ये भी है, जब सरकार दावा कर रही है कि सब कुछ अच्छा है, उस वक्त इस तरह के मामले आ रहे हैं। क्या लग रहा है कि सरकार सिर्फ झूठे वादे कर रही है, झूठा दिखावा कर रही है? आप तो ये प्रश्न सरकार पे उठा रहे हैं, CMO पे भी आपने सवाल उठा दिया। सरकार और सरकार के जो ये तथाकथित जो सरकारी महकमे में उनके जो नुमाइंदे बैठे हुए हैं, उनके नुमाइंदों और सरकार का आलम यह है कि सरकार ने सदर हॉस्पिटल में CT स्कैन की मशीन लगा रखी हुई है और स्थिति ये है कि सदर हॉस्पिटल में HRCT एक भी नहीं की जा रही है। वही मरीज बाहर से जाके 3.5 से लेकर 4,000 रुपये में HRCT करा रहा है। जब सदर हॉस्पिटल में HRCT है तो क्यों ऐसे मरीजों को बाहर भेजा जा रहा है जो फाइनेंशियली रूप से सक्षम है? वो 4,000 रुपये कहाँ से ले आ रहा है मरीज? यह सरकार को नहीं दिख रहा है? इसमें सरकार भी बराबर की दोषी है। अगर उत्तर प्रदेश सरकार और यहाँ के बैठे जनप्रतिनिधि लोग ऐसी व्यवस्थाओं पर ध्यान नहीं देंगे तो यह CMO कार्यालय के लोग आम जनता को लूटने के चक्कर में पड़े हैं। इनका सिर्फ एक ध्येय है, जैसे चाहिए मरीजों से पैसा वसूलिए और लूटिए, और खुली छूट दे रखे हैं। HRCT न करने का क्या उद्देश्य है सदर हॉस्पिटल? कोई बता सकता है? इसका उद्देश्य सिर्फ और सिर्फ यही है कि जब सदर हॉस्पिटल में HRCT नहीं होगी तो मरीज प्राइवेट में जाएगा, 3,500 4,000 उन सेंटरों को देगा, और जब पैसा देगा तो उसमें उनका हिस्सा बधा रहेगा। तो पैसा जब प्राइवेट में जाएगा तब तो पैसा पाएंगे ये कर्मचारी। जब प्राइवेट में नहीं जाएंगे तो ये कर्मचारी पैसा कहाँ पाएंगे? तो ये भ्रष्टाचार को बढ़ावा है। सरकार में इसमें बराबर उनका साथ दे रही है। अगर सरकार की मंशा ठीक होती तो HRCT सदर हॉस्पिटल में होता है, गरीबों का पैसा बचता, आम आदमी का पैसा बचता। मुख्यमंत्री का शहर है, मुख्यमंत्री दौड़ा करते रहे लगातार। सरकार और गोरखपुर प्रशासन भी ये बता रहा है कि हमने कोविड में बड़ा अच्छा काम किया है और कर रहे हैं। उसके बावजूद आप इस तरह का आरोप लगा रहे हैं। आपको क्या लगता है कि अभी ये जो मामला सामने आया है, इस पर क्या कार्रवाई होगी, और आपका क्या है अगर कार्रवाई नहीं होती है तो? देखिए, माननीय मुख्यमंत्री जी इस समय अधिकारियों से घिरे हुए हैं। उनको नेताओं की बातें पसंद नहीं आती हैं। जनप्रतिनिधियों से वो उनकी बातों का विश्वास वो मानते ही नहीं हैं। मैं विपक्ष की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं सत्ता पक्ष के कई ऐसे जनप्रतिनिधियों को जानता हूँ कि जिनकी बात मुख्यमंत्री सुनना ही नहीं पसंद करते हैं। और रहा सवाल माननीय मुख्यमंत्री जी का, तो इस शहर में ऐसे चाटुकार अधिकारी हैं, जब माननीय मुख्यमंत्री जी आते हैं तो सदर हॉस्पिटल, मेडिकल कॉलेज और PSC में कालीनें बिछाई जाती हैं। यह कालीनें कितने घंटे तक रहती हैं और रंगोली कितने घंटे तक रहती हैं? सिर्फ देखिए, अधिकारी यहाँ तेलबाजी में लगे हुए हैं। यथार्थ से हमको लगता है माननीय मुख्यमंत्री जी को अवगत कराया ही नहीं जाएगा। जब माननीय मुख्यमंत्री जी जनप्रतिनिधियों की बात सुनेंगे तब तो यथा स्थिति से अवगत होंगे। जब उनको सिर्फ चाटुकारिता वाली बातें ही बताई जाएंगी, जब सब कुछ फील गुड ही कराया जाएगा तो उनको फील गुड ही दिखेगा। और ये फील गुड दिखाने वाले अधिकारी समय समय पर ऐसे कृत्य करते रहते हैं। उनके आने के पूर्व ऐसी तैयारियां चलती हैं। आप बताइए, सदर हॉस्पिटल में कालीन बिछाने का क्या मतलब है? वह कालीन कितने घंटे तक चलेगी? PSC पे कालीन बिछाने का क्या मतलब है? जब माननीय मुख्यमंत्री जी आएंगे तब कालीनें बिछेंगी, उसके बाद वहाँ
वहाँ मरीज भागता फिरेगा? किसी मरीज की सुनवाई होती है? आपने सुना है कभी सर हॉस्पिटल मेडिकल कॉलेज में किसी मरीज की सुनवाई होते हुए? या सिर्फ दिखावे की सरकार चल रही है और अधिकारी भी दिखावा करने में खूब मशगूल हैं, और वही माननीय मुख्यमंत्री जी जान रहे हैं। सरकार लगातार वैक्सीनेशन की बात कर रही है, कह रही है हम वैक्सीन लगवा रहे हैं और इससे ये संकट घटेगा। और एक सवाल ये भी है कि ये जो निजी नर्सिंग होमों का जाल है, इसे कैसे तोड़ने का प्रयास आप करेंगे? देखिए, निजी नर्सिंग होमों का जाल जो है, इसमें जो जितने फर्जी नर्सिंग होम चल रहे हैं, सीएमओ ऑफिस, जिला प्रशासन और ये जो हाईकोर्ट से जो कमेटी बनाई गई है, यह कमेटी सिर्फ प्रॉपर रूप से उन हॉस्पिटलों का विजिट कर ले। विजिट में ही सारी खामियां मिल जाएंगी। कोई हॉस्पिटल किसी मानक को पूरा नहीं करता है। अगर सिर्फ अधिकारी उन हॉस्पिटलों का विजिट कर लें तो सारे फर्जी हॉस्पिटलों की पोल खुल जाएगी, इन सबके शटर डाउन हो जाएंगे और सबके ऊपर ये कोविड महामारी अधिनियम के अंतर्गत एफआईआर होनी चाहिए, ताकि भविष्य में कोई ऐसी गलती करने का दुस्साहस न करे। और रहा सवाल वैक्सीनेशन पर, तो सरकार की जो मंशा दिख रही है वैक्सीनेशन की, वो मंशा कहीं ना कहीं धूमिल लग रही है। क्योंकि अगर सरकार की मंशा होती हिंदुस्तान के सभी नागरिकों का वैक्सीनेशन के लिए, तो वह प्राइवेट हॉस्पिटल में कोई शुल्क निर्धारित नहीं करते। सरकारी और प्राइवेट को कोविड की वैक्सीन दे दी जाती, लोग धड़ाधड़ वैक्सीनेशन कराते हैं। जितना जल्दी वैक्सीनेशन होगा उतना जल्दी हमारी आबादी सुरक्षित रहेगी। इस नाते मेरी मांग ये उत्तर प्रदेश सरकार और माननीय मुख्यमंत्री जी से है कि प्राइवेट और सरकारी दोनों हॉस्पिटलों में वैक्सीनेशन निःशुल्क किया जाए। इसका जो खर्चा प्राइवेट हॉस्पिटल लेना चाहते हैं वो सरकार तय करे, उनको दे, लेकिन वैक्सीनेशन निःशुल्क किया जाएगा तभी वैक्सीनेटेड लोगों की संख्या बढ़ेगी, ज़्यादा से ज़्यादातर लोग वैक्सीनेटेड होंगे और हमारी अधिक से अधिक आबादी सुरक्षित रहेगी और सही रहेगी। चलिए, एक अंतिम सवाल आपसे, चूंकि आप विपक्ष में हैं और आप जिस दल से आते हैं उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष ने वैक्सीन पे भी सवाल उठा दिया था, तो क्या लगता है कि वैक्सीन लगवाना चाहिए? देखिए, वैक्सीन हर आदमी को लगवाना चाहिए। अब राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का वो निजी विचार होगा, लेकिन मेरा यह विचार है कि हर आदमी जो 18 साल से ऊपर हो गया है और 45 साल से 2 स्कीम चल रही है गवर्नमेंट की, सभी आदमी को वैक्सीन लगवाना चाहिए। क्योंकि देखिए, वर्तमान में फ़िलहाल हमारे पास इस बीमारी से बचने का और इसको रोकने का, जो कम्युनिटी स्प्रेड कहा जा रहा है, इसको रोकने का यही एक कारगर उपाय है। लिहाजा सभी लोगों से मेरी अपील है, गोरखपुर से लगा उत्तर प्रदेश से, हिंदुस्तान की सभी आबादी से अपील है कि जो भी लोग हैं 18 से ऊपर हों या 45 से ऊपर हों, सभी लोग वैक्सीनेशन कराएं सरकार के नियमों का पालन करते हुए। इस महामारी में हमारा आपका यह कर्तव्य बनता है कि हम लोग इस त्रासदी में पक्ष विपक्ष ना देखकर अपनी आबादी, अपनी जनता, अपने देश का ख्याल करते हुए सभी लोग जो जिम्मेदार नागरिक हैं वह खुद भी लगवाएं और अपने अगल बगल और लोगों को वैक्सीन लगवाने के लिए जागरूक करें। चलिए, हमसे बातचीत करने के लिए धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ विश्वजीत त्रिपाठी, पार्षद बेतियाता। इन्होंने बड़ी बेबाकी से जवाब दिया और इन्होंने कहा कि अगर निजी नर्सिंग होमों का ये जो जाल है ये बंद नहीं हुआ तो इस पर कार्यवाही करने के लिए सक्षम अधिकारियों के पास ये जाएंगे। बाकी का बेधड़कnews.com आप देख रहे थे। आपको यह वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं। बाकी का वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।